भगवान राम हैं, भगवान राम रहेंगे। भगवान राम किसी राजनीतिक पार्टी के मोहताज नहीं हो सकते। भगवान राम सबसे बड़े। तो इसलिए भगवान राम के नाम पर राजनीति ना करें साथियों। असली मुद्दों से ये ध्यान भटका रहे हैं। असली मुद्दों पर आइए, आप लोगों के बीच में जाएं। मेरी आपसे गुजारिश कि राहुल गांधी ने जिस प्रकार से 10,000 किलोमीटर की यात्रा की, हम भी बीच बीच में आप में से बहुत से साथी गए थे उनके साथ, कंधे से कंधा मिलाकर चले। आसान नहीं होता। आज अपन थोड़ा सा चल लेते हैं तो सोचते हैं भाई कोई पानी दे दे, भाई 2 मिनट छाया में बैठ जाएं। लेकिन राहुल गांधी ने लड़ाई क्या लड़नी थी? आप लोगों की, आम नागरिक का दर्द समझने के लिए। माननीय मोदी जी बहुत बड़े नेता हैं और कहते हैं कि मैं तो नीचे से उठकर आया हूं, लेकिन साथियों कभी गरीब को गले लगाया आपने देखा? कभी एक बार भी मीडिया के मेरे साथियों, क्या कभी उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की? हाँ, केवल भाषण। और मुझे बहुत दुख लगता है, बहुत दुख लगता है जब बहनों के मंगल सूत्र तक पे टिप्पणी की जाती है। ये राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकता, वोट लेने का हिस्सा साथियों ये नहीं हो सकता और ना होना चाहिए। गरीब की बात करो, आम नागरिक की बात करो, बहनों के मान सम्मान की बात करो, बहनों को हक देने की बात करो। लेकिन धर्म के नाम पर हम हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि कोई ऐसे ना बहनों को बदनाम करे ना उनके मंगल सूत्र को। साथियों समय आ गया है, समय आ गया है, हमने लड़ाई लड़नी है, लेकिन हम शांतिपूर्वक लड़ाई लड़ते हैं। आप सब, आपने मुझे बुलाया, कांग्रेस पार्टी का हुक्म हुआ, मेरे पिताजी ने आपकी सेवा की, मैंने आपकी सेवा की। ये समय कोई काम गिनाने का नहीं है कि हमने क्या किया, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि आने वाले वक्त में हमने सेवा जरूर करनी है। इलाके की, डबवाली की, सिरसा की, आपकी आवाज बुलंद करनी है। अनेकों बातें हैं, मैंने नोट तो की थी, लेकिन उन बातों को छोड़िए। बात यह है कि जब हम बनेंगे, आपस में मिल बैठकर हर समस्या का हल निकालने का प्रयास करेंगे। मेरे साथी कई बार पूछते हैं कि भाई आगे के लिए, मैं क्या आगे के लिए क्या है? आसमान है। जो काम होगा, कोई भी किसी का छोटे से छोटा काम अगर होगा, वो काम छोटा नहीं होता। मेरे दिमाग में होगा कि ये छोटा सा काम लेकर आ गया है, लेकिन मैं समझती हूं कि जो काम लेकर आया है वो उसके लिए बहुत अहमियत रखता है। तो कोई भी काम छोटा नहीं हो सकता। हर एक काम की अहमियत हम समझेंगे, आपकी सेवा करेंगे। साथियों मैं 2-4 बातें वैसे आपको, क्योंकि अब 2-3 दिन कार्यक्रम करेंगे हम। आज यहाँ के बाद रानिया में कार्यक्रम है। अब रोड शो किया और किया, समय ज्यादा यहाँ लग गया है, वहाँ लेट हो रहा है, लोग इंतजार कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता। रानिया में है, उसके बाद एलनाबाद में है, और कल सुबह कालांवाली में कार्यक्रम है, और उसके बाद हम सिरसा में दोपहर बाद रोड शो करेंगे। सिरसा का कार्यक्रम है, और परसों 30 तारीख को हम फतेहाबाद से, रतिया से, टोहाना होते हुए नरवाना तक रोड शो करेंगे। तो आप में से जितने साथी हो सके प्रोग्रामों में शरीक हों, और उसके पश्चात हम ज्यादा से ज्यादा गांवों का दौरा रखने का प्रयास करेंगे। 2-2 दिन मुश्किल से मिलेंगे, 9 हल्के हैं तो 18 दिन उसमें निकल गए, बाकी 1-2 दिन और हो जाते हैं अपने दूसरे इधर उधर चलने के। तो साथियों मैं तो हाजिरी लगाने का प्रयास करूंगी, गांव में भी, शहरों में भी, लेकिन आप सब हमारे साथी हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। और जो मुझसे पहले मेरे साथियों ने बात कही, असली बात यह है कि बूथ पर हमने लड़ाई लड़नी है। जान पहचान गुआन सब कुछ आपने देख के, सबको पुख्ता करके आखिर में अपना बूथ संभालना है भाई। सब अपना अपना बूथ संभालें, और सैलजा, अपने आप को सैलजा समझ के लोगों के बीच में आपसी कोई बात नहीं, गांव में भी होती है, हम सब जानते हैं, क्योंकि चुनाव होते हैं और बात है, लेकिन ये चुनाव बड़ी लड़ाई, देश की लड़ाई है। और आपने सैलजा बन के भाई झुक के, हाथ जोड़ के, मेरी ओर से नम्रता, एकदम नरम होके, रौब से नहीं, रौब से सामने तो कोई राम राम कर लेगा, जी सत श्री अकाल कर लेगा, जी कर लेगा, लेकिन पीछे से कोई पसंद नहीं करता भाई। रौब वाला जमाना गया। अब हमको झुक के, और मेरी ओर से खास तौर से प्लीज झुक के, नरम होके वोट मांगना, मेरे लिए मांगना, कांग्रेस के लिए, विचारधारा के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना। और खास तौर से मेरी सबसे गुजारिश है नौजवानों से कि बहनों से जरूर अपील करना मेरे लिए। कई बार आप बहनों को भूल जाते हो, घर में जाके हाजिरी लगा दी भाई,
तो चुनाव अब शुरू हो जाएगा। 1 तारीख को मैं नामांकन कर दूंगी और उसके बाद सारा मटेरियल जो हमारा ये 5 न्याय का मटेरियल है ये आप सब तक पहुंचा देंगे, ताकि आप ये मटेरियल लेके घर घर तक जाएंगे, लोगों के हाथ में ये पर्चा देंगे। और 5 न्याय के बारे में 5 न्याय हैं जिसमें 25 गारंटी हैं। तो ये गारंटी हमने राहुल जी की, खाड़गे जी की, कांग्रेस की गारंटी आपने लोगों तक पहुंचानी है। ये हमारे पास है। मैं केवल 5 बात आपके सामने छोटे छोटे तौर पे रख दूंगी। निचोड़ है, एकदम निचोड़ है ये। हम युवा के लिए न्याय में 1 लाख वेतन हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी पक्की करेंगे, हर शिक्षित युवा की। ये बहुत सी गारंटी है, उनमें से एक मोटे तौर पे आप सारा पढ़ के फिर लोगों के बीच में जाइए। और नारी को न्याय, महिलाओं के लिए हर साल हर गरीब परिवार में एक महिला को 1 लाख रुपया हम देंगे। ये कृपया अपनी बहनों को जरूर समझाना और उनको बताना। किसानों के लिए, किसानों की कर्ज माफी हम करेंगे। पहले भी 72,000 करोड़ रुपया हमने किया था। और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि किसानों की कर्जे, अगर उनकी कर्ज माफी कर दोगे तो वो तो आलसी हो जाएंगे। भाई, किसान आलसी हो सकता है? तो किसानों के लिए हम उनका कर्जा माफ करेंगे। और स्वामीनाथन कमेटी का जो फार्मूला था उसके तहत एमएसपी की कानूनी गारंटी हम करेंगे, पुख्ता करेंगे कानूनी गारंटी एमएसपी की। तो साथियों, जो हमारे गरीब हैं, श्रमिक हैं, उनकी कम से कम 400 रुपया दिहाड़ी जरूर करेंगे। मनरेगा की 400 रुपया दिहाड़ी जरूर करेंगे। हर एक को हमने न्याय देना है, सामाजिक न्याय देना है, सबकी समानता के लिए काम करना है। तो ये पर्चा आपको मैं दूंगी 1 तारीख के बाद। और सब कृपया ये पर्चे अपने पास लेकर, और घर घर आप जाएंगे, इधर उधर घूमना उसके बाद कम, घर संभालना ज्यादा। हर एक बूथ की देखूंगी, ड्यूटी लगेंगी हर एक बूथ पे और सब काम करेंगे। तो साथियों, मैं धन्यवाद करूंगी डॉक्टर केवी सिंह का, हमारे नौजवान विधायक अमित सिहाग जी का, क्योंकि जिस तरह से ये सेवा में लगे हुए हैं इलाके में और आसपास सब जगह। और अमित को तो मैं देखती हूँ टीवी पे, जब जिस तरह से ये अपने हक के लिए लड़ता है और विधानसभा में बोलता है, हमें बहुत गर्व होता है कि हमने ऐसे नौजवान साथी को यहाँ से बनाकर भेजा। आगे इनको मैं शुभकामनाएं दूंगी। और साथियों, सभी मिल मिलाकर आप सभी अपने आप को सैलजा समझो। छोटा टाइम है, चुनाव के बाद और अच्छी तरह से आराम से हम मिलेंगे, सबकी बात सुनेंगे, सबके दर्द को पहचानेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।